दोस्तों सुपर 4 के लिए एशिया कप टॉप 4 में टीमों का पहला मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लाहौर में खेला गया, जहां बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मगर यह फैसला बिल्कुल भी बांग्लादेश के पक्ष में नहीं रहा और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह ने अपनी घातक गेंदबाजी से मेहंदी हसन को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। मोहम्मद नईम का साथ देने मैदान पर लिटन दास आ गए, लेकिन पाकिस्तान के घातक गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अपनी घातक गेंद से 5वें ओवर में लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश का स्कोर 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 31 रन ही बन पाया। मोहम्मद नईम मैदान पर अभी थे और उनके साथ देने खुद कप्तान शाकिब अल हसन मैदान पर अपनी टीम को संभालने आ चुके थे, लेकिन तभी रऊफ ने अपनी घातक गेंदबाजी से नईम का विकेट उखाड़ फेंक दिया और बांग्लादेश को तीसरा झटका केवल 45 रनों पर ही लग गया। मैदान पर शाकिब अल हसन टिके हुए थे और उनका अब साथ देने तौहीद हरदोई मैदान पर आ चुके थे, मगर वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और रऊफ ने उनका भी विकेट उखाड़ फेंका और तहलका मचा दिया। पाकिस्तान गेंदबाज बिहार शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और वो केवल बांग्लादेश की पारी को 9 ओवर में ही 4 विकेट उखाड़ कर रख दिए, मगर मैदान पर अभी कप्तान शाकिब अल हसन टिके हुए थे और उनका साथ देने अब मुशफिकुर रहीम मैदान पर आ चुके थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों से बचकर खेल रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, मगर शाकिब अल हसन पाकिस्तान गेंदबाजों पर हावी बोलना शुरू करने लगे और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ दोनों ने अपना अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने अर्धशतक से बेहद करीब आ गए और अपनी टीम के स्कोर को 27 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 140 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं शाकिब अल हसन 62 गेंद पर 50 रन पूरे कर लिए। उसके बाद ज्यादा देर तक मैदान पर वो नहीं टिक सके और वो भी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। इस पारी में शाकिब अल हसन 7 लाजवाब चौके भी जड़ चुके हैं। वहीं मुशफिकुर रहीम टीम की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के सामने एक बड़ा लक्ष्य देने वाले हैं। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू कर चुके थे और अभी तक हमने टीम के स्कोर को 28 ओवर में 5 विकेट पर 142 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन रहीम अभी मैदान पर टिके हुए थे और उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सभी उन पर भरोसा जता रहे थे कि टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक तरफ से विकेट का पतन होना शुरू हो चुका था। नसीम शाह और हरीश रऊफ ने मिलकर टीम के लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों का भी तहस नहस कर दिया, मगर रहीम अभी मैदान पर अकेले टिके हुए थे। उनके साथ कोई नहीं दे रहा था, मगर वो भी एक छोटी गलती कर अपना विकेट गंवा बैठे और अपनी टीम के स्कोर को 38.4 ओवर में 193 रनों पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान के सामने छोटा सा स्कोर खड़ा कर पाकिस्तान की तरफ से हरीश रऊफ घातक गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट झटक लिए और उनका भरपूर साथ दिया नसीम शाह ने। उन्होंने 6 ओवर गेंदबाजी करके 34 रन देकर 3 विकेट अपने नाम कर लिए। इस तरह से दोनों गेंदबाजों ने मिलकर बांग्लादेश के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तानी ओपनरों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। फखर जमान और इमाम उल हक बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 15 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। फखर जमान तो बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, वहीं इमाम उल हक भी कहां पीछे हटने वाले थे। दोनों बल्लेबाज ब्राह्मी के साथ गेंदबाजों को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी पाकिस्तान बांग्लादेश के घातक गेंदबाज सारिफुल इस्लाम अपने 5वें ओवर की पहली गेंद पर फखर जमान को चकमा देकर LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान टीम को पहला बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर इमाम उल हक का साथ देने खुद कप्तान बाबर आजम मैदान पर आ गए और दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे। बाबर आजम की शुरुआत में बचकर गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, लेकिन इमाम उल हक इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा था देखकर कि इस मैच को बेहद कम समय में ही खत्म कर देंगे। बाबर आजम बेहद आज शांत स्वभाव के साथ मैदान पर उतरकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 11 ओवर में केवल 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की पारी को देखकर यही लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बड़ी आसानी से इस मैच को 30 ओवर तक अपने नाम करने का पूरा दम रखती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने तो अब सुपर 4 में भी धमाकेदार जीत दर्ज कर टीम इंडिया के लिए कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।